हे गाइस, वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट 2021 की। देखो, मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी की क्यों करवा रहा हूँ आप सभी को पता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एज इट इज़ रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, जो कि साथ साथ में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, जैसे हरियाणा यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, उनके क्वेश्चन पेपर मैच होते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे हैं? रिपीटेड है, मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, आपको पता होगा। बाकी आपसे एक गुजारिश है, आप जाइए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ टेलीग्राम चैनल के लिंक मिलेंगे, उनको ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि देखो, आगे फ्यूचर में कोई भी आपकी नोटिफिकेशन आएगी, फॉर एग्जांपल के लिए एचपी कैंपस आपको नहीं मिलता है, तो जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हमीरपुर, घुमारवीं, रामपुर, बिलासपुर, पालमपुर या वगैरह वगैरह काफ़ी कॉलेजेस हैं, तो उन सभी कॉलेजेस में आपको एडमिशन कैसे लेनी है, कैसे फॉर्म निकलेंगे, कब निकलेंगे, तो सब कुछ मैं उस टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड करूँगा। ठीक है, नोटिफिकेशन तो आप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने 3 लिंक दिए हैं, तीनों लिंकों को ज्वाइन करना आपने। एक ज़ूलॉजी के लिए, एक बॉटनी के लिए और एक सभी के लिए। ठीक है? बाकी वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आज तारीख मैं आपको बता दूँ, आज 19 तारीख है, और मैंने आपको पहले कहा था कि 20 तारीख को मैं ये जो ऑफ़र है मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। ठीक है? तो आपको देखो, इस ऑफर में क्या मिल रहा था, 4000 MCQ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें टोटल 20 चैप्टर होंगे, और हर एक चैप्टर का आपको 200 MCQ क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो हो गए आपके 4000 MCQ। और इस 4000 MCQ के साथ आपको 2 PDF आपको बुक्स की फॉर्मेट में मिलेंगे, एज इट इज़ फ्री। साथ में आपको गाइडेंस रहेगी एडमिशन तक। और रही बात आपकी ये ऑफर की, तो ये आपको 299 रुपीज़ में मिलेगा 20 अप्रैल तक। वाई करने के लिए आपके पास नंबर दिया गया है, इस नंबर आपको मैसेज करना है। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। 2021 का क्वेश्चन पेपर आज हम सोल्व करेंगे। थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन पेपर है ये, बट इजी भी नहीं करना, हर चीज़ हमने टफ भी करनी, इजी भी करनी है। ठीक है, तो इजी हमने काफ़ी कर लिए हैं। हिमाचल के जितने भी केस सभी इजी थे, कश्मीर का अभी तक जितने किए थे इजी थे। आज का थोड़ा सा पेपर टफ है, थोड़ा सा टफ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चेंज इन द शेप ऑफ स्पोरोजोन इज एज द रिजल्ट ऑफ। जितने भी स्पोरोजोन्स हैं उनकी जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं अपनी चेंज। क्यों? क्या उनके अंदर पेलिकल होता है, या प्लाज्मा लेम्मा के कारण, या ऑल ऑफ द अब कारण, या नन के कारण? देखो, जितने भी स्पोरोजोन्स होते हैं वो अपने शेप को चेंज कर लेते हैं, जस्ट लाइक अमीबा। तो क्यों? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा लेम्मा के कारण, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनरेशन इन स्पॉन्जेस आर। देखो, ऐसे सेल्स आपको याद कर लेने हैं। कुछ होते हैं एम्बीबोसाइट्स, कुछ आर्क्यूसाइट्स, मायोसाइट्स। ठीक है, एक आपके कोलर सेल्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ लेना। तो इन सेल्स से क्वेश्चन बनता है। तो अभी ये पूछा है रीजनरेशन के लिए कौन से सेल्स यूज किए जाते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आर्क्यूसाइट्स। याद रखना इसको, आर्क्यूसाइट्स होते हैं रीजनरेशन के लिए। क्वेश्चन थर्ड, मेडिशोइड फेज इज ऑल टुगेदर एब्सेंट इन। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल करता हूँ मैं। इधर पूछा गया है कि देखो, दो फिजेज आपने पढ़ी हैं, एक मेडूसा, एक पोल्प। सिलेंट्रेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर आपका मेडूसा फेज होगा, वो अब्सेंट होता है। कुछ में आपने पढ़ा किन में मेडूसा होता है। देखो, कुछ होता है जिसमें मेडूसा पोल्प दोनों होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हाइड्रोजोआ। एक में देखो मेडूसा ही होता है ओनली, और एक में ओनली पोल्प ही होता है। जैसे आपने वो सुना है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरल्स। तो कोरल्स में आपके ओनली कौन सी स्टेज होती है? ओनली पोल्प स्टेज, मेडूसा नहीं होता है। तो इधर पूछा है आपको कौन सा बताना है। वैसे तो मैंने से बता ही दिया अभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक्टिनोजोआ। ठीक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4, ऑल फ्लैट बम्स डिफर फ्रॉम ऑल राउंड बम्स इन हैविंग। देखो, पहले तो समझना है कि फ्लैट बम्स क्या होता है और राउंड बम्स क्या होता है। देखो, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एज इट इज क्वेश्चन आया था कि फ्लैट बम्स को क्या कहते हैं हम। तो फ्लैट बम होते हैं प्लेटी हेलमेंथीज, और राउंड बम्स होते हैं एस्की हेलमेंथीज, जिसको हम नेमेटोड्स बोलते हैं। तो इधर ऐसा पूछ सकता हूँ मैं कि प्लेटी हेलमेंथीज और एस्की हेलमेंथीज में क्या डिफरेंस है। ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी, सोलिड मेसोडर्म, बायलेटरल सिमेट्री, मेटामॉर्फोसिस इन द लाइफ साइकिल। देखो, एलिमिनेशन मेथड आपको यहाँ पर यूज करना है। देखो, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी दोनों, एज वेल एज फ्लैट बम्स एज वेल एज एस्केलमेंथिस, बोथ आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये तो हो गया एलिमिनेट। बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री का मैंने पहले बताया, दोनों के दोनों बायलेटरल सिमेट्रिकल हैं। मेटामॉर्फोसिस मोस्टली दोनों में ना के बराबर होती है, क्योंकि आप सभी को पता होगा मेटामॉर्फोसिस जो आपका सूडो वो होता है, क्या बोलते हैं, प्रेटेड मेथड, उसमें सूडो होता है, सूडो सूडो मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस मेटामरिज्म, ओके। तो मेटामॉर्फोसिस तो दोनों में नहीं होती है। तो इन दोनों में जो डिफर है वो है सोलिड मेसोडर्म। और सोलिड मेसोडर्म का
मतलब पता है क्या है, ये स्लोम से क्वेश्चन है ये। आप सभी को पता होगा फ्लैटबॉम्स यानी प्लेटीहेल्मिन्थीज में सोलिड मेसोडर्म होती है, यानी उनके अंदर स्लोम नहीं होती है। बट एस्कीहेल्मिन्थीज उनके अंदर सीडोसिलोमेट होती है, यानी स्लोम होती है टुकड़ों में, वहां पर सॉलिड नहीं होगी। सॉलिड कहाँ होगी? फ्लैटबॉम्स में। डिफरेंस क्या है यहाँ पर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एनेलिडा। काफी इजी क्वेश्चन पूछा है, नोट पूछा है, ये भी याद रखना। कभी भी ऐसे क्वेश्चन करना है तो नोट को पहले सर्कल कर लेना कि पूछा क्या है। नोट, ये नोट नहीं, नोट पूछा है। तो सीडोस्लोम, वेंट्रल नर्व कोड, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और सेगमेंटेशन। देखो मैं आपको बहुत दिनों से करवा रहा हूँ कि स्लोम से क्वेश्चन आएगा 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 और 100% आएगा। तो स्लोम से देखो इस बार ये क्वेश्चन भी स्लोम से है। क्वेश्चन कैसा मर्जी अल्टर किया हो, स्लोम से जो कंसेप्ट आपका वो बेस पक्का होना चाहिए। स्लो मैंने आपको कही है, जो आपकी पोरिफेरेंस होते हैं, पोरिफेरा के बाद आपका सिलेंटेटा होता है, इनके अंदर और साथ में प्लेटेहेल्मिन्थीज, इन तीनों के अंदर आपकी स्लोम नहीं होती है। कैसे होता है? असिलोमेट्स। उसके बाद आता है आपके पास नेमेटोड, आल्सो कॉल्ड एज एस्कीहेल्मिन्थीज। उनके अंदर क्या होता है? स्लोम होती है बट सीडोसिलोम होती है। उसके बाद जो आपके नेक्स्ट जितने बचे, एनालीड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क्स, अकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स, सभी के सभी अंदर स्लोम होती है। ओके, फर्दर उसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, साइजोसिली और एंटेरोसिली। ठीक है, तो इधर तो भाई एक आंसर है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बिकॉज pseudoslome occurs in Aschelminthis, not in annelids. Annelids are fully slomate. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, bilateral symmetry, metameric segmentations, slome and open circulatory systems are characteristics of which phyla? आपसे इनमें से कौन सा फाइलम बताना है जिसके अंदर ये वाले आपको करेक्टर मैच करना है। देखो बायलेटरल सिमेट्रिकल, तो आपको एनालिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, अकांड्रोमेटा ऑल सभी बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन में मोलस्का को हटा दो आप यहाँ से, एनालिडा को छोड़ो और आर्थ्रोपोडा को, यानी आपका अकाइनोडर्मेटा भी निकल गया। देखो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, छोटे 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 भाग होते हैं बॉडी के, बॉडी पार्ट्स। तो एनालिड्स के अंदर होती है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, both type of metameric segmentation, but in case of arthropods only external metameric segmentation is occurred but internal segmentation is not occurred। ठीक है, arthropods के अंदर इंटरनल सेगमेंटेशन नहीं होती है, ये भी रखना। बट यहाँ पर मेटामेरिक सेगमेंटेशन का तो दोनों आंसर हो गए, ए ओ बी, सॉरी ए ओ सी। आगे देखिए, आगे बोला स्लोम, स्लोम दोनों में, एनालिड्स में भी और आर्थ्रोपोड्स में भी। आगे लिखा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बस यहाँ से गेम घूम गई सारी। एक्सेप्शनल को याद नहीं रखना है, यहाँ पर एक्सेप्शनल नहीं लगेंगे कि एक आधा तो भाई सर एक आधा तो इसमें भी है, वो नहीं होगा। मोस्ट बताओ, मोस्ट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है? एनालिड्स में या आर्थ्रोपोड्स में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्थ्रोपोड्स। क्यों? क्योंकि देखो मोस्टली जितने भी आपके एनालिड्स हैं उन सभी के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हाँ एक आधा एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका लीच हो गई, हिरोडिनिया, उसके अंदर, हाँ उसके अंदर ओपन टाइप का, बट एक सिंगल संगल से कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। हम मोस्ट से याद रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो लॉ ऑफ पार्शिमोनी आपको यूज करना है। लॉ ऑफ पार्शिमोनी कहता है कि जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर 99% सही आंसर है, हाँ एक आधा एक्सेप्शन हो सकती है, उसको आपको काउंट नहीं करना, लॉ ऑफ पार्शिमोनी ये कहती है। ठीक है, और रही बात आपकी आर्थ्रोपोड्स की, तो आर्थ्रोपोड्स में आप सभी को पता होगा सभी के सभी के होते हैं मोस्टली ओपन टाइप के होते हैं। हाँ एक आधा क्लोज का हो सकता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, सी फॉर्म इज, देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले आपको कहे हैं, सी पेन हो गया, सी फैन हो गया। सी फैन होता है गोर्गोनिया, ठीक है, सी पेन होता है आपका पेंटोला। उसके बाद और काफ़ी होते हैं, जैसे पोर्टिक्यूज मैनो बार होता है, उसके बाद डेविल फिश है, स्टार फिश है, सिल्वर फिश है। इन सभी के साइंटिफिक नाम याद रखना। ठीक है, शॉ फिश है जिसको हम प्रिस्टस बोलते हैं। ठीक है, सी फैदर है, सी लिली है, सी माउस है, एफ्रोडाइट बोलते हैं सी माउस को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को याद रखना। सी अर्चिन है, इनके लार्वे, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी तो आते हैं। और ठीक है, तो सी फॉर्म से पूछा क्वेश्चन इस बार। तो इंटरनल सेल ऑफ कटल फिश है, कटल फिश के इंटरनल सेल के अंदर हमें सी फॉर्म देखने को मिलता है। क्वेश्चन 8 देखो भाई, अभी मैं बात कर रहा था, अभी क्वेश्चन आ गया सी लिली से। सी लिलीज आर, और क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि साइंटिफिक नाम क्या है, बस पूछा किस फाइलम से बिलोंग करता है सी लिली। तो सी लिली को एक्वेटिक प्लांट नहीं है, इसको लिली मत सोच लेना जो हमारे नॉर्मल प्लांट होता है लिली का, वो नहीं है ये सी लिली है। ये असल में अकाइनोडर्म से बिलोंग करती है। किससे? अकाइनोडर्म से बिलोंग करती है। क्वेश्चन 9, द नेम हर्डमीनिया वाज प्रपोज्ड बाय,
देखो जो हर्ड मेनिया है आपने पढ़ा हुआ है, जिसकी बहुत मोटी टेस्ट होती है, हार्ड टेस्ट होती है उसकी, इसको हम कई बार हार्ड मेनिया बोलते हैं, क्योंकि हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा से टफ होती है, इसको हम टेस्ट्स बोलते हैं। ओके, तो बोला गया कि हार्ड मेनिया का नाम किसने दिया है भाई? तो इसका नाम दिया है लहीले ने, लहीले साइंटिफिक नाम रखना LAHILLE, लहीले ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 10, स्केल्स इन साइक्लोस्टोमेटा आर। तो पहले पता होना चाहिए कि साइक्लोस्टोमेटा क्या है। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा ना तो कॉन्ड्रिस्थाइसिस के अंदर आएगा, ना तो ओस्टिस्थाइसिस के अंदर आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, साइक्लोइड्स, टिनोइड्स, प्लेकॉइड्स, दीज आर नॉर्मली क्या है, ये सभी क्या है, बोनिफिसिस के हैं, और बोनिफिसिस के, बट साइक्लोस्टोमेटा बोनिफिसिस नहीं है, तो आंसर इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि आई थिंक साइक्लोस्टोमेटा के अंदर स्केल्स होते ही नहीं है। चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, इन एडिशन टू स्केल बोनी प्लेट्स और स्क्यूट्स आर फाउंड इन। काफी इजी क्वेश्चन आया है, बहुत और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी हम बोल सकते हैं कि स्केल तो चलो ठीक है ही, बट बोनी प्लेट्स प्रेजेंट है और स्क्यूट्स हैं, स्क्यूट्स चलो कांटे हो गए, पर बोनी प्लेट्स हैं। बोनी प्लेट्स बहुत पहले पहले हुआ करते थे, अब बहुत कुछ ही टाइप के ऑर्गेनिज्म बचे उनके अंदर बोनी प्लेट्स देखने को मिलती हैं। तो हैग फिश, ईल, फ्लाइंग फिश, सी हॉर्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सी हॉर्स। और सी हॉर्स की एक और खास बता दूँ, इसमें हमें क्या देखने को मिलती है, इसमें मेल पेरेंटल केयर हमें देखने को मिलती है। यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेल क्या होंगे, बहुत सारे होंगे, और फीमेल क्या होगी, एक होगी। यानी यहाँ पर हमें पोली एंड्री देखने को मिलती है। देखो नॉर्मली इन्वायरमेंट में या इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं पोलीगाइनी, जिसमें फीमेल का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, मेल का थोड़ा सा नंबर होता है। इसलिए वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर मेल कंपटीशन करता है, लड़ाई करता है हार्म को, यानी बैटल को जीतने के लिए। और मेल जो होता है बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करता है, सेक्स और डायप्रोपोर्शन बहुत तगड़ी तरीके की होती है, वेरियांस बहुत ज़्यादा होती है मेल में, पॉलीगाइनी की स्थिति में। और मेल क्या करता है, मेल दूसरे मेल पार्टनर के साथ लड़ाई करता है, और लड़ाई करके ये जो जीत गया उसको हर्म मिल गया। हर्म होता है फीमेल का झुंड, वो मिल गया। मोस्टली हम देख सकते हैं एलिफेंट, एलिफेंट वो होगी क्या, क्या बोलते हैं उनको, सील्स, एलिफेंट सील्स में देखने को मिलता है हरम बैटल। बट इधर बात की जा रही है पोलिएंड्री के बारे में। तो पोलिएंड्री होती है जहाँ पर मेल क्या है, पेरेंटल केयर कर रहा है, और फीमेल, फीमेल का ओनली रोल है रिप्रोडक्शन में, बाकी फीमेल कुछ नहीं करेगी। मतलब फीमेल रिप्रोडक्शन करेंगी, अपने अंडे जो होगी, एग जो होगी, वो इस सी हॉर्स यानी मेल वाले के पेट में डाल देगी और करवाई केयर। अच्छा, यहाँ पूछा गया बोली प्लेट्स के बारे में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सी हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 12, elasmobranchs आर डिफरेंट फ्रॉम टेलोस्ट इन। देखो टेलोस्ट पता क्या होता है, बोनीफिशिस की बहुत तगड़ी क्लास है टेलोस्ट, और काफ़ी जो भी आजकल आप मछलियाँ देखते हो अपनी रिवर्स में, सभी टेलोस्ट से बिलोंग करती हैं। तो आप बताओ इलास्मोब्रैंक है, इलास्मोब्रैंक तो आपका कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, और टेलोस्ट आपकी बोनीफिशिस हैं। आप बताओ भाई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 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 सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, absence of air bladder। ओके, एयर ब्लैडर इज द फीचर ऑफ वोनी फिशेज, यानी टेलोस्ट, नॉट द लास्मोब्रैंक। लास्मोब्रैंक का कार्टिलेज। और एयर ब्लैडर क्या होता है, एयर ब्लैडर इज आल्सो कॉल्ड स्विम ब्लैडर। देखो आपने कभी भी फिश को काटा है, डायसेक्शन किया है, तो फिश के अंदर आपको एक स्वलन ऐसे जैसे ना थैली टाइप कुछ आपको ऑर्गन मिलता है, जिसको बोलते हैं स्विम ब्लैडर। और स्विम ब्लैडर हेल्प करता है वॉइंसी में, तैरने के लिए हेल्प करता है। बाकी हेल्प करता है जब जब भी आपको मछली को ऑक्सीजन की नीड होती है, तो वो ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, स्टोर्ड फॉर्मेट में ऑक्सीजन को रखता है। क्वेश्चन नंबर 13, कुछ कईयों में तो आवाज, साउंड, साउंड ऑर्गन भी यही है। विच यूरोडेला या काउडेटा सो द पेरेंटल केयर बाय केयरिंग ए जिलेटिनस एगमा सराउंड हर नेक। ये भी एक टाइप का पेरेंटल केयर है। इधर बोला गया है कि इनमें से कौन सा यूरोडेला है जो कि अपने पीठ या गर्दन के ऊपर एग्स को चिपका लेता है और उसकी केयरिंग करता है। तो आपने आई थिंक रील्स भी देखी होंगी, इंस्टा वगैरह में आती रहती हैं। तो लास्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डेस्मोगनेथस। क्वेश्चन 14, न्यूरोटॉक्सिक बैनम इज प्रोड्यूस बाय ऑल एक्सेप्ट। देखो न्यूरोटॉक्सिक बैनम वो बैनम होता है जो कि सीधा नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और उस पर्सन की, उस पेशेंट की एज इट इज 5 to 10 मिनट में डेथ हो जाती है। तो इनमें से किस स्नेक के काटने से नहीं होगा, नहीं पूछा है। तो नाजा नाजा द ग्रेट वेनमस स्नेक ऑफ इंडिया, ये तो है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा न्यूरोटॉक्सिक है। कौन, नाजा नाजा, आसुकार्डिस कोबरा, जिसके ऐसे हुड देखोगे अपने, जो सीधे ऊपर करके चलता है, ठीक है, नाजा नाजा। ग्रेट,
वोंगारस बोलते हैं इसको। और क्रेट इज आल्सो कॉल्ड, मैंने आपको पहले कहा है, साइलेंट किलर बोलते हैं इसको। रात को काटता है ये, और मोस्टली रात को ही दिखता है, नॉक्ट्रल है ये। और मोस्टली आप सभी जो देखोगा, कुछ ऐसे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि सुबह उनकी डेथ हुई है एज इट इज़ हार्ट अटैक की वजह से, कि रात को हार्ट अटैक आया होगा, सुबह उनकी डेथ हो जाएगी। कोई निशान नहीं डलेगा, कोई निशान नहीं पड़ेगा इसके काटने से, और ना ही दर्द होती है इसके काटने से जब क्रेट काटता है, कॉमन क्रेट। और कॉमन क्रेट की पहचान होती है, बहुत शाइनी कलर का होता है, रात को भी अंधेरे में आपको चमकता दिखेगा। और इसकी पीठ के ऊपर, यानी इसकी पूरी बॉडी में ऐसे ऐसे वाइट 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 स्ट्राइप्स होंगे, ब्लैक कलर का होगा और वाइट स्ट्राइप्स होंगे। आजकल गर्मियों के मौसम है, रात को निकलेंगे ये। तो कहीं पर आपको कॉमन क्रेट देखिए, बहुत लंबा होता है, ब्लैक कलर का होता है, इसमें ऐसे ऐसे वाइट वाइट स्ट्राइप्स होते हैं, और छोटा सा मुंह होता है इसका। दूर रहने से विद इन 5 to 10 मिनट डेथ हो जाती है। न्यूरोटॉक्सिक है ये भी। तो कोबरा क्रेट, बाइपर और हाइड्रोफिस, हाइड्रोफिस सी स्नेक, आल्सो द वेरी वेरी वेनम स्नेक। देखो, जो आपका हाइड्रोफिस होता है, ये आपने देखा होगा रिवर्स में, नदियों में, इसमें क्या होता है, ब्लैक्स और येलो स्ट्राइप्स पड़े होते हैं। और इसका ये खासियत है, इसकी जो पूंछ होती है वो थोड़ी सी पीछे से लूप लाइक होती है। देखो, कोई कहीं पर आपको स्नेक दिखे, चाहे आपके नदियों में, नालों में, खड्डों में, कहीं पर आपको पानी के अंदर स्नेक दिखे, और पानी के स्नेक के जो पूंछ आपको देखनी है, पूंछ आके मान लीजिए इसकी पूंछ कैसे पॉइंटेड है, तो समझ लेना वो नॉन वेनमस है, जहरीला नहीं है। और अगर उसकी पूंछ कैसी है, राउंडेड है, लूप लाइक है, राउंडेड यू शेप की है पीछे से, समझाओ दूर रहो उससे, बहुत ज़्यादा वेनमस है वो। ठीक है, तो ऐसे पहचान होती है स्नेक को, क्योंकि नॉन वेनमस 99% हिमाचल में या इंडिया में सर पे नॉन वेनमस है। दूर रहना उनसे, क्योंकि उनको मारने की जरूरत नहीं है। अगर जहरीला नहीं तो क्यों मारना भाई। ठीक है, तो उनको ऐसे आप आगे की तरफ खदेड़ सकते हो, मारो मत। ठीक है। बाइपर, द पिट बाइपर। पिट बाइपर आपका न्यूरोटॉक्सिक नहीं है। पिट बाइपर आपका क्या करता है, ब्लड को चोक करता है, यानी आपके जो ब्लड है उसको थिक कर देगा, हाईली थिक कर देगा, यानी हार्ट अटैक, स्ट्रोमा लेके आएगा। स्ट्रोक होता है जिसमें ब्लड स्ट्रोक हो जाएगा आपको, या तो आपका ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। मतलब ब्लड का डिजीज है, ब्लड को चोक कर देता है, कोगुलेशन करवा देता है ब्लड की, पिट वाइपर या वाइपर जो भी है। क्वेश्चन 15, इन विच सुपर ऑर्डर ऑफ क्लास एप्स आर दे फोर लिम्ब मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर्स, feathers and small scale like and have a thick layer of fat beneath the skin। ओहो, काफी इजी क्वेश्चन आया है। ऐसे बता दूं आपको किसकी बात की जा रही है, ये बात की जा रही है पेंगुइन की। अब बताओ दो भाई, पेंगुइन किससे बिलोंग करते हैं। देखो, फ्लिपर्स, ऐसे बर्ड्स जिनके पास फ्लिपर हैं, तो आपको समझाइए वो क्या बचा, पेंगुइन बचा। ऊपर से इधर बोले कि उनके अंदर क्या एक थिक लेयर है, एक ब्लैबर की लेयर है, जहाँ जहाँ पर भी ऐसा वर्ड आ जाए ना, थिक लेयर ऑफ फैट विनीथ द स्किन, इसको हम बोलते हैं ब्लैबर, BLABBER, ब्लैबर। और ब्लैबर होता है क्या है, ब्लैबर एक ऐसा हम बोल सकते हैं फैट की मोटी लेयर होती है, जो कि हेल्प करती है ठंड से बचने के लिए हेल्प करती हो। और आपकी भेल देखी है, भेल में भी आपको ब्लैबर देखने को मिलता है, पेंगुइन्स में भी देखने को मिलता है। और ये एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल होता है। तो ऐसे सिंपल बता दो मुझे, पेंगुइन किससे बिलोंग करता है। मैं सिंपल कर दे क्वेश्चन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इम्पिन है। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के पास। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेरी यूनिक फीचर ऑफ द मैमेलियन बॉडी। मैमेलियन बॉडी का एक बहुत ज़्यादा यूनिक फीचर आपसे पूछा गया है। होमियोथर्मी, प्रेजेंस ऑफ डायफ्रागम, फोर चैम्बर्ड हर्ट, रिब केज। देखो, आप सोचोगे कि ये यार हम होमोथर्मिक तो हैं ही, डायफ्रागम भी हमारे में है, फोर चैम्बर हार्ट भी हमारे में है, रिब केज भी हमारे में है, तो भाई यूनिक फीचर क्या हो गया। तो यूनिक फीचर का मतलब होता है बस तुम्हारे में नहीं, मोस्टली जितने भी मैमल्स हैं सभी में वो फीचर है, और किसी दूसरे फाइलम में नहीं है, वो होता है। देखो, होमोथर्मी तो एप्स में भी देखी जाती है, बर्ड्स में भी होमिथर्मी होती है, हमारे में भी होती है, तो एलिमिनेट करो। फोर चैम्बर हार्ट तो आपको रेप्टाइल्स में भी होता है, क्रोकोडाइल का देख लो, एप्स का देख लो, तो वो यूनिक थोड़ी हुआ, तो ये भी एलिमिनेट कर दो। रिब केज, रिब केज तो भाई वर्टेब्रेट्स में भी होता है, रिब केज तो काफी में होता है, मैमल्स में थोड़ी होता है। अब एक करेक्टर मैं यहाँ पर बोलूंगा, बहुत तगड़ा करेक्टर है। इधर जो मैमेलियन बॉडी है ना, इसका मतलब मेन क्या है, मैमल्स है। ऐसा करेक्टर जो ऑल मैमल्स में होगा, सभी के अंदर, सभी जितने भी मैमल्स हैं सभी के अंदर वो करेक्टर है। याद रखना मेरी बात। देखो, एग लेइंग, एग देखो, एक पिक्चर मैं आपको बताता हूँ, सिंपल ध्यान से सुनना। मैमल्स का क्या मतलब होता है, मेमोरी ग्लैंड होना। ठीक है, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के बाद अच्छे से मेमोरी ग्लैंड डेवलप नहीं होते, जैसे टीट्स बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए प्लेटी हो गया आपके, और क्या बोल रहा हूँ मैं, प्लेटिपस हो गया आपका, प्लेटिपस, प्लेटी हेलमिंथेस नहीं, प्लेटिपस।
डकबीर प्लेटिपस, या आपके कुछ कैंगरू वगैरह, तो अच्छे से मेमोरी ग्लैंड डेवलप नहीं होते हैं, तो उनको हम टीट्स बोलते हैं। तो वो भी एक अच्छा सा फीचर नहीं मान सकते हैं, यूनिक फीचर नहीं मान सकते हैं। हाँ, एक बात मेरी ध्यान रखना, जितने भी मैमल्स हैं, उनके अंदर डायाफ्रागम होगा, ठीक है? ये सभी में होगा। तो प्रेजेंस ऑफ डायाफ्रागम इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 70, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिराइव फ्रॉम द डर्मिस? इनमें से कौन सा ड्राइव होता है डर्मिस से, नॉट द एपिडर्मिस, डर्मिस बोला है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्केल्स। और कुछ स्केल्स एपिडर्मिस से भी निकलते हैं, इधर पूछा नहीं गया कौन से टाइप के, बट स्केल्स द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, बोनोडोट टीथ आर एसोसिएटेड विद? देखो बोनोडोट, डाइफाइडोंट, बहुत सारे डोट डोट अपने पढ़े हुए, डोंट। बोनोडोंट क्या पढ़ा, पढ़ा बोनोडोंट कभी? बोनोडोंट टाइप के डेंटेशन, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं आपको, होता क्या है इसमें ना, जो आपके प्री मोलर या मोलर्स होते हैं, उनके अंदर कुछ कस्प्स जैसे पड़ जाते हैं, कुछ जैसे ग्रूव, जैसे अंदर की तरफ ग्रूव होते हैं, बीच से बाहर की तरफ क्या उभार होता है, इन साइड साइड से बाहर की तरफ निकले होंगे, और अंदर की तरफ थोड़ा सा कस्प जैसे 2 या 3 कस्प्स बने होंगे, जैसे आपने अपने दांतों में भी देखे हैं। आपने प्री मोलर और मोलर को देखिए, लग रहा है ना कि बाहर बाहर से थोड़े लंबे लंबे हैं, और अंदर से थोड़े अंदर की तरफ थोड़ा डिप्रेशन पड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या कस्प दिख रहे हैं, 2 या 3 कस्प आपको दिखते हैं। इनको बोलते हैं बोनोडोट टाइप की डेंटेशन, और ये देखने को मिलती है मैंस में भी, मंकी में भी, पिग में भी, और रैकून्स में भी। इन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 19, एल्बोलाई ऑफ मैमेलियन लंग्स आर लाइंड बाय? जो एल्बोलाई होती है आपकी, जो आपके एल्बोलाई की होती है, जितने में आपके लंग्स है, लंग्स का सबसे इंटरनल पार्ट, जैसे ट्रैकिया, उसके बाद आपके ट्रैकिया के बाद आता है आपके प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, टर्सियरी ब्रोंक्यूल्स, फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद सबसे लास्ट में आता है आपका एल्बुलाई। और एल्बुलाई छोटे छोटे जैसे बैलून जैसे ऑर्गन होते हैं, ठीक है। इसमें जो लेयर होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है, म्यूकस को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है वो। तो क्या बात, सिंपल क्वाइडल एपिथेलियल से बनी होती है, सिलेटेड एपिथेलियल होता है, कोलुमनार एपिथेलियल होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल होता है। क्योंकि देखो, जितना ज़्यादा सिंपल होगा, जितना ज़्यादा स्क्वैमस होगा, उतने ज़्यादा वो क्या होगा, एयर को पास कर सकता है, क्योंकि पास भी तो करना है एयर को कैपिलरीज के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रू इंटरनल गिल्स आर एब्सेंट इन? इनमें से कौन से, किस ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रू इंटरनल गिल्स एब्सेंट है? इलाज्मा ब्रैंक में, टेलोस्ट में, डिप्नाई में, टेट्रापोडा के अंदर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टेट्रापोडा। क्योंकि देखो टेट्रापोडा में आप क्या जाते हैं अपने, ठीक है, बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म, रेप्टाइल्स वगैरह अगले हमारे सारे, तो टेट्रापोडा के अंदर नहीं है ये। मच्छियों के अंदर तो होंगे ही, सारी मच्छियों के ऊपर। क्वेश्चन 21, द वेंट्रिकल्स और द ब्रेन्स आर फील्ड विद? काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा है। वेंट्रिकल्स पता है? वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के कुछ कैविटीज़। फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल। देखो एक वेंट्रिकल, फर्स्ट वेंट्रिकल और सेकंड वेंट्रिकल तो आपके कहाँ होती है, आपका जो फर्स्ट पार्ट होता है फ्रंटल पार्ट, हेमिस्फेयर, ठीक है। तो आपके हेमिस्फेयर के अंदर ही फर्स्ट और सेकंड, देखो आप सभी को बताओगे, दो आपके हेमिस्फेयर होते हैं, ठीक है। सेरेब्रल हेमिस्फेयर की बात करूँ मैं, दो होते हैं आपके, ठीक, एक लेफ्ट एक राइट। तो एक लेफ्ट और राइट में ही आपके दो वेंट्रिकल्स होंगे। थर्ड वेंट्रिकल, ओके, थर्ड वेंट्रिकल होती है, उसके बाद आपके नेक्स्ट हाइपोथैलेमस के अंदर, मिड ब्रेन के अंदर कोई आपकी कैविटी नहीं होगी, और उसके बाद सीधे आगे कैविटी होगी फोर्थ वेंट्रिकल, आपके सीधे हाइंड ब्रेन में होंगी। और इनके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्या बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को कौन सिक्रेट करता है, किस टाइप के सेल्स सिक्रेट करते हैं, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको कमेंट में बताना है कि सेरेब्रोस्पाइनल सेल को, जो मैं बताता हूँ, इनको बोलते हैं एंटीरियर प्लेक्सिस, ठीक है, एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सिस, ये सिक्रेट करते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को, ठीक है, याद रखना इस बात को, एंटीरियर कोरोइड प्लेक्सिस। क्वेश्चन 22, अरेंज दी मैनेक्सिस या मेनाइजिस फ्रॉम इनसाइड? देखो ये भी काफ़ी ईजी है, इसको मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, छोटी सी ट्रिक है, बताऊंगा आपको मैं। तो आपने अपने क्रेनियम देखा है, अपनी खोपड़ी जो है, इस क्रेनियम के अंदर 3 लेयरें होती हैं, जो कि ब्रेन और स्कल के बीच में एक गैप क्रिएट करती हैं। तो एक ट्रिक है इसकी, ट्रिक आपको हमेशा याद रखनी, मुझे पता है हमेशा याद रहेगी। आपसे पूछा इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड, इनसे पहले अंदर वाले आपको बतानी है, देन बीच वाली, देन बिल्कुल बाहर वाली। तो आपका जो पिया होता है, पिया, पिया समझे मैं किस किस पिया की बात कर रहा हूँ, पिया प्रेमी, तो वो कहाँ होता है, दिल के बहुत करीब होता है, दिल के बहुत करीब होता है, यानी अंदर होता है, इंटरनल, हमारे दिल के बहुत करीब है, दिल के बहुत करीब है, यानी पिया सबसे अंदर होगा, पिया सबसे अंदर होगा, बीच में आर्कोनॉइड और ड्यूरा बिल्कुल बाहर में। तो एक भी आपको पता होगा, दूसरा आपको पता है आर्कोनॉइड में से बीच में होगा,
ठीक है। तो पिया दिल के पास, पिया अंदर, आर्कनोइड ड्यूरा बाहर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 23, ट्राई लोब्ड किडनी इज फाउंड इन। तीन लोब्ड वाली किडनी किस में होती है? तो ट्राई लोब्ड किडनी नहीं लिखना था इन्होंने, आई थिंक इन्होंने आपका ये लिखना था ट्राई लोब्ड वाला, आपका ये लीवर, किडनी गलत हो गया। ऑप्शन 23 को कैंसिल कर दिए थे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिए था 2021 में। क्वेश्चन 24, absence ऑफ राइट सिस्टमेटिक आर्क इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम। absence ऑफ राइट सिस्टमेटिक आर्क, देखो मैमल्स में तो दोनों होती हैं, आप सभी को पता होगा, बट आपके जो एप्स होते हैं इसमें ओनली लेफ्ट वाला सिस्टम रखा गया है, क्योंकि इनको उड़ने में, आपसे को पता होगा लेफ्ट बर्ड्स के अंदर एक सिस्टम बंद कर दिया गया है, एक ही गुनेट्स है, एक ही ओवरी है, एक ही सब कुछ है, एक ही सिस्टमेटिक आर्क है, पता है? पता रख लेना, लेफ्ट वाला ही बचा हुआ है, राइट वाला सब कुछ हटा दिया है इन्होंने। तो राइट सिस्टमेटिक आर्क जो होती है वो नहीं होती है बर्ड्स के अंदर। क्वेश्चन 25, आइडेंटिफाई द एनिमल इन विच क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज मैंडेटरी थ्रू हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट होते हैं बाइसेक्सुअल, तो हर्माफ्रोडाइट के अंदर यहाँ पर बोला गया है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन मैंडेटरी है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फेरिटेमा, फेरिटेमा इज आल्सो कॉल्ड एज एनिलिड्स यानी अर्थपोडा, एनिलिड्स यानी अर्थबम्स की बात की जा रही है, क्रोकोडाइल्स, कॉकरोच या टर्टल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फेरिटेमा। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों जरूरी है आपको ये पता है? मेल या फीमेल, उनका जो टाइमिंग है वो अलग अलग है मैच्योर होने की, इसको एक टर्म भी दी गई है, प्रो प्रोएंड्रस, प्रोगाइनस। क्वेश्चन 26, मोजाइक डेवलपमेंट एंड अनइक्वल क्लीवेज इज सीन इन। मोजाइक डेवलपमेंट एंड अनइक्वल क्लीवेज इज सीन इन। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉग। फ्रॉग के अंदर अनइक्वल क्लीवेज होती है। क्वेश्चन 27, एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन आर एब्सेंट इन। इनमें से एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है इनमें से किसके अंदर? एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन होती हैं आपके एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, वो नहीं होती हैं। और ये मैंने आपको पहले कहा है एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन, यानी ये बात सिंपल आपसे पूछी गई है एमिनोट्स और एमिनोट्स के बारे में। कल ही मैंने ये क्वेश्चन करवाया था आपको, मैंने बताया था कि जितने भी एमिनोट्स होते हैं या एन एमिनोट्स होते हैं, एन एमिनोट्स वो जिनके पास एमिनियन नहीं है, और किन को जरूरत नहीं है? जितने भी पानी में रहते हैं, यानी फिशेज होंगी, एम्फीबियंस होंगे, उनको एमिनियन की नीड नहीं है, इसलिए वो कैसे हैं? एन एमिनोट्स हैं। और जो एमिनोट्स हैं जिनके पास एमिनियन है वो होंगे जो कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रह रहते हैं, जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। तो इन्होंने बोला कि एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन नहीं है, नहीं मतलब एन एमिनोट्स हैं, और एन एमिनोट्स यहाँ पर आपको एक ही दिख रहा है जो कि पानी में रहता है, वो है एम्फीबिया, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है मैंने अभी। क्वेश्चन 28, इन ह्यूमंस द बिगिनिंग ऑफ एम्ब्रोनिक स्टेजेस अकर्स इन। एम्ब्रोनिक स्टेजेस कब से स्टार्ट हो जाती हैं ह्यूमंस में? फर्स्ट वीक से या सेकंड वीक से? तो राइट आंसर इज फर्स्ट वीक से। क्वेश्चन 29, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस बैक इनटू द ब्लड फ्रॉम द फिल्ट्रेट इन द नेफ्रॉन अकर मेनली इन। देखो ये पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है? ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, 99% सब कुछ रीअब्जॉर्ब होता है इधर से ही, आगे से तो पानी पुनी होता है बस। लास्ट क्वेश्चन आज का, बाकी 30 क्वेश्चन हम कल करेंगे। बाकी बोटनी वाला कोई वीडियो देख रहा है या आपका कोई फ्रेंड है तो उसको बोलना कि ग्रुप ज्वाइन कर ले, मैं ग्रुप पर भेजूंगा जो भी भेजूंगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स द पेप्टोन्स, प्रोटेओजेज एंड पॉलीपेप्टाइड्स इनटू अमाइनो एसिड्स। देखो क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है कि इनमें से प्रोटीन को पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज कौन करता है। इधर पूछा है कि पेप्टोन्स, प्रोटेओजेज एंड पॉलीपेप्टाइड को चेंज चेंज करा है अमाइनो एसिड्स के अंदर। ध्यान देना क्वेश्चन क्या पूछा गया है। वैसे तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन है भी नहीं वैसे तो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ऐसा करता है, और ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करता है एंटीरोकाइनेज, जो कि ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, एंटीरोकाइनेज याद रखना। दैट्स ओके। बाकी वीडियो चाहिए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, चैनल के साथ बने रहना फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।